my dear students. Today I am going to teach you the second chapter of the physical education for class 11th. The name of the lesson is Changing Trends and Career in Physical Education. Yesterday I have told you about the definition of the physical education. You will know it that physical education is an integral part of the total education process and has as its aims and development of physically, mentally, social and emotionally fit for the citizens. And now we are going to teach the aim of physical education. Aim is the highest possible achievement or the ultimate goal. Aim is the highest possible achievement or the ultimate goal. किसी भी कार्य का, किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वह उसकी सबसे संभावित ऊंचाई जो होती है, सबसे संभावित ऊंचाई ही उसका लक्ष्य होता है, उसका टारगेट होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने क्रियाकलाप से अपने जीवन में सबसे पीक पॉइंट पर, ऊंचाई की सबसे पीक पॉइंट पर कहां तक पहुंचना चाहता है. एम रिवॉल्व्स अराउंड ए डेफिनेट पर्पस एंड इट इज यूजुअली वन. एम रिवॉल्व्स अराउंड ए डेफिनेट पर्पस. किसी भी लक्ष्य के चारों तरफ कुछ निश्चित मानदंड होते हैं, कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जो उस लक्ष्य के चारों तरफ घूमते हैं. There are many objectives and may change from time to time. यहाँ पे कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं. According to J.F. William, aim of physical education is complete living through wholesome development of human personality. फिजिकल एजुकेशन का जो उद्देश्य होता है वह किसी भी व्यक्ति के या मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उत्तरदायी होता है. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एक बोर्ड है. द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली. ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो किसी भी बच्चे के शारीरिक, फिजिकली, मेंटली, मानसिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट और वह संवैधानिक रूप से वो फिट हो, इस उद्देश्य को लेकर के हमारा ये बोर्ड जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो काम करता है. टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज. उस बच्चे के अंदर व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से गुणों का विकास करना, जिससे जो गुण दैट हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली, जो उसको उसके जीवन में प्रसन्नचित रख सके विद अदर्स, दूसरों के साथ, एंड बिल्ड हिम इनटू ए गुड सिटीजन, और उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में उसकी सहायता कर सके. ऐसे गुणों का विकास करना है. फ्रॉम द एबव डिफिनीशन, उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है. वी अराइव एट द कंक्लूजन, हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं दैट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का जो उद्देश्य होता है ऑप्टिमम होलसम क्वालिटीज, सार्वभौमिक विकास, डेवलपमेंट इन पर्सन्स. किसी भी व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास का उद्देश्य लेकर के ये फिजिकल एजुकेशन चलता है. या हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि फिजिकल एजुकेशन का परिणाम किसी भी व्यक्ति के जीवन में सार्वभौमिक गुणों का विकास करना है. थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है. इट एम्फेसिस द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल बिहेवियर. और ये फिजिकल एजुकेशन किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक तथा भावनात्मक व्यवहारों में
कुशलता को प्रकट करता है, कुशलता को उत्पन्न करता है। नाउ द फर्स्ट 8 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, वी आर गोइंग टू रीड इट। एज टोल्ड अर्लियर, एम इज द अल्टीमेट गोल टू बी अचीव्ड। एज टोल्ड, ऐसा कहा गया है, अर्लियर एम इज द अल्टीमेट गोल टू बी अचीव्ड। हम जब किसी लक्ष्य को पहले से निर्धारित कर लेते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। ऑफन द एम इज वन, अक्सर हमारे पास एक ही उद्देश्य होता है, बट टू अटेन इट, लेकिन हमें इस पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देयर मे बी मेनी ऑब्जेक्टिव्स एंड दे मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विकल्प होते हैं, जो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज वन। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य तो एक ही है, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे अगर कोई पूछता है कि फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, तो सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के जीवन का सार्वभौमिक विकास करना है, उसके व्यक्तित्व का सार्वभौमिक विकास करना ही फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य होता है। बट देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव दिस, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत से विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं। Many educationists have expressed their views regarding the objectives of the physical education. बहुत से शिक्षाविदों ने फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य को लेकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम नीचे समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेबी नैश, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, जेबी नैश के अनुसार इस प्रकार के फिजिकल एजुकेशन के अध्ययन से ये चीज़ें, ये लक्ष्य हमारे पूरे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनका विकास हो जाता है फिजिकल एजुकेशन के अध्ययन से। इमोशनल डेवलपमेंट,